किसी बड़े दल के साथ जा सकते हैं। बात करेंगे बाबू सिंह कुशवाहा जी से। सर, बड़ी चर्चाएं हैं कि आप लोग किसी बड़े दल का दामन जो है वो थाम सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी, जिसको आप लोग अभी तक पानी पी पी के कोस रहे थे, उसके साथ भी जाने का विचार बन रहा है। देखिए, हम लोगों ने भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है। उसमें हमारी जन अधिकार पार्टी है, ओम प्रकाश राजभर जी हैं, कृष्णा पटेल जी हैं, बाबू रामपाल जी हैं, रामकरण कश्यप जी हैं, अनिल चौहान जी हैं। ऐसे हम लोगों ने 7-8 लोगों ने मिल करके भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है और इस विचार के साथ बनाया है, इस नारे के साथ बनाया है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। फ्री शिक्षा हो, एक समान शिक्षा हो, गरीब को बिजली फ्री हो, किसान को खाद बीज सस्ता हो, उसकी फसल की उसे कीमत सही मिले और सिंचाई के लिए उसे बिजली फ्री मिले। ये बहुत सारे विचारों के साथ हम लोगों ने भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है और हमारी पूरी तैयारी है 403 सीटों पर लड़ने की। लेकिन अगर इस विचार के साथ, इस नारे के साथ कोई पार्टी सहमत है और वो हमारे साथ आना चाहती है, हमसे मिलकर लड़ना चाहती है, तो हम लोग जरूर उससे बात करेंगे। रह गई बात, आप जो कह रहे हैं कि बीजेपी की बात, जो आप कह रहे हैं कि बीजेपी को आपका विरोध कर रहे थे, हम बीजेपी का विरोध आज भी कर रहे हैं। हम समाजवादी पार्टी की गलत नीतियों का भी विरोध कर रहे हैं, बीएसपी का भी कर रहे हैं, कांग्रेस का कर रहे हैं। देखिए, गरीब और कमजोर के, पिछड़े और दलित के और किसान और मजदूर के हित में ये कोई पार्टियां नहीं है। अगर ये उनके हित में होते तो हम लोग जन अधिकार पार्टी भागीदारी संकल्प मोर्चा क्यों बनाते। लेकिन आज समय यह है कि बीजेपी संविधान को बदलना चाहती है या नहीं बदलना चाहती है, तो काम ऐसे करती है कि लगता है हिंदुत्व के नाम पर लोगों को बेवकूफ बना रही है। एजुकेशन खत्म है, रोजगार खत्म है, सारी चीजें, देश की संपत्ति बेच रही है। वहीं पर अगर हम समाजवादी पार्टी को देखें तो समाजवादी पार्टी वोट तो लेना चाहती है, पिछड़े का, दलित का, अकलियत का वोट तो लेना चाहती है, लेकिन हिस्सा नहीं देना चाहती है। उसको कहती है मंत्री तो बना देंगे आपके आदमी को, टिकट तो दे देंगे। अरे भाई, मंत्री और टिकट तो आज भी मिल जाते हैं, सब पार्टियों से मिल जाती है, लेकिन उनका बच्चा भी दरोगा बन जाए, पाल का, निषाद का, बिंद का, कश्यप का, प्रजापति का, कुशवाहा का, मौर्य का, नाई का, धोबी का, गोड़ का, नुनिया का, जो पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, जिनकी आज तक कोई भागीदारी नहीं हो पाई, तो भाई उनका बच्चा सिपाही दरोगा बन जाए, वही बहुत है। लेखपाल बन जाए, पंचायत सेक्रेटरी बन जाए, और जो स्टेट लेवल की सर्विस हैं वहां भी तो उसको हिस्सा मिलना चाहिए। और अगर खाली मंत्री बन जाने से हिस्सा मिलना है तो वो नहीं है। समाजवादी पार्टी ये हिस्सा नहीं देना चाहती। भाजपा से उम्मीद है कि ये हिस्सा देंगे। देखिए, भाजपा ने जो अभी तक काम किया उससे तो कोई भी उम्मीद नहीं है। भाजपा ने तो रिजर्वेशन खत्म किया और सारे हक अधिकार खत्म कर दिए। जब सब संस्थाएं ही बिक जाएंगी तो बच्चों को रोजगार कहां से मिलेगा। भाजपा से भी कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन जो बेहतर विकल्प लगे, जो ये कहे और कहे नहीं, मतलब भरोसा दिलाए लोगों के बीच में कि नहीं हम ऐसा करेंगे अब की बार। समाजवादी का जो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है वो ऐसा नहीं है। वोट तो पिछड़ों के लेते हैं, लेकिन बाद में जब वो सत्ता में पहुंच जाते हैं तो कुछ लोगों के लिए। भाजपा को किनारे कर दिया आपने, समाजवादी पार्टी को किनारे कर दिया, अब दो बड़े दल बचे हैं, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी। तो क्या इनसे भी कोई बातचीत चल रही है, इन लोगों के नेताओं से कोई बात चल रही है जिनके साथ आप लोग जाएंगे? अब देखिए, हमारी बहुजन समाज पार्टी से किसी तरह की कोई वार्ता नहीं है। हमारी कांग्रेस से कुछ लोग बातचीत होते हैं, राजनीति में चलते फिरते बात होती है, लेकिन कोई ऑथेंटिक बात नहीं है। तो अभी बातचीत हमारी किसी से नहीं है, सलाम दुआ है। अभी और 10-15 दिन देखते हैं। नहीं, हमारी पूरी तैयारी भागीदारी संकल्प मोर्चा के अपने बल पर 403 सीटों पर लड़ने की है। 2 हेलीकॉप्टर बुक किए गए हैं, 27 तारीख को रैली होने वाली है। ओम प्रकाश राजभर के नेतृत्व में मऊ में 2 हेलीकॉप्टर लखनऊ से उड़ेंगे और उस दिन कहा जा रहा है कि बड़ा फैसला होने वाला है। एक हेलीकॉप्टर में वो नेता होंगे जिनके साथ गठबंधन होना है, यानी बड़े दल के नेता, और दूसरी पार्टी के दूसरे हेलीकॉप्टर में आप लोग होंगे। तो इस तरह का भी सिनेरियो बन रहा है। तो वो कौन से दल है जिनसे बातचीत लगभग फाइनल हो गई, हेलीकॉप्टर तक बुक कर लिए गए हैं? देखिए, अब ये जानकारी मुझे नहीं है हेलीकॉप्टर बुक हुआ है कि नहीं हुआ, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। ये जानकारी तो राजभर जी ही दे पाएंगे
कि किन के लिए हेलीकॉप्टर बुक किए गए हैं। ना तो मेरी हैसियत है हेलीकॉप्टर बुक करने की, ना मैं इस बारे में बता सकता हूँ। ये तो वही बेहतर बताएंगे जिन्होंने बुक किया है। एक आखिरी सवाल ये था कि आज बैठक होने वाली है, आप लोगों को 11 बजे से वक्त दिया गया था। ये बैठक किस सिलसिले में हो रही है, कौन कौन लोग शामिल हो रहे हैं? हम लोग 15 दिन में, 1 महीने में बैठते हैं, चर्चा करते हैं।